है। आइए यहाँ पर इन दोनों की आर्मीज का एक मुख्तसर सा कंपैरिजन करते हैं। 2025 में दुनिया की ताकतवर आर्मीज की एक रैंकिंग में 145 ममालिक में इंडिया का चौथा और पाकिस्तान का 12वां नंबर है। अगर एयरफोर्स की बात करें तो इंडिया के 31 स्क्वाड्रंस के मुकाबले में पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास 11 स्क्वाड्रंस हैं। फाइटर जेट्स और बमबार तैयारों की तादाद के लिहाज से भी इंडिया को बरतरी हासिल है। पाकिस्तानी एयरफोर्स के सबसे कारआमद हथियार अमेरिका से हासिल करदा F-16 और चीन की मदद से तैयार किए गए JF-17 थंडर और J-10C तैयारे हैं। अब आते हैं मौजूदा दौर में ज्यादा अहमियत इख्तियार करते हुए ड्रोन वॉरफेयर की तरफ, जिसका मुजाहिरा हमने पिछले दिनों देखा है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही मिलिट्री ड्रोन्स की तादाद में इजाफा कर रहे हैं। दोनों ने न सिर्फ कई गैर मुल्की ड्रोन्स खरीदे हैं बल्कि खुद भी इस टेक्नोलॉजी को तैयार किया है। पिछले साल अक्टूबर में इंडिया ने अमेरिका के साथ $3.5 अरब मालियत के 31 प्रेडेटर ड्रोन्स खरीदने का मुआहदा किया था। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास तुर्की के जदीद बायरेक्टर ड्रोन TB2 और अकेंजी हैं और उसने चीन से विंग लूंग 2 और CH-4 जैसे ड्रोन्स भी हासिल किए हैं। जमीनी कुव्वत को देखा जाए तो पाकिस्तान को दो चीजों में इंडिया पर बरतरी हासिल है, ऑटोमेटिक और मल्टी बैरल रॉकेट आर्टिलरी। लेकिन इंडिया के पास पाकिस्तान के मुकाबले में तकरीबन 1.5 गुना ज्यादा टैंक्स मौजूद हैं। दोनों मुल्कों के मिसाइल प्रोग्राम भी मुख्तलिफ नौयत के और रेंजेस के मिसाइल से लैस हैं। पाकिस्तान के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स में हतफ और नस्र, शॉर्ट रेंज में अब्दाली, गजनवी और बाबर, मीडियम रेंज में गौरी, अबाबील और शाहीन हैं और इनकी ज्यादा से ज्यादा रेंज 2700 किलोमीटर के करीब है। इंडिया के पास 8000 किलोमीटर तक की रेंज के मिसाइल्स तो हैं ही, साथ ही आवाज की रफ्तार से तेज सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल भी है। न्यूक्लियर पावर की बात करें तो 2024 की एक स्टडी के मुताबिक दोनों मुल्क बराबर ही नजर आते हैं। ऐसे में दोनों मुल्कों के मिलिट्री आउटलुक को देखा जाए तो कौन सा मुल्क शॉर्ट टर्म और कौन सा लॉन्ग टर्म जंग के लिए ज्यादा तैयार नजर आता है? अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग होती है तो एक तो वो लंबी खिंचेगी और दूसरा जीतने हारने की बात इस पे रहेगी कि किसके पास एमुनिशन, मिसाइल्स, स्पेयर पार्ट्स, ये सब चीज़ें ज़्यादा आती हैं। और मेरे हिसाब से आज चाइना उनकी मदद करता है क्योंकि उनके पास चाइना का बहुत सारा असला है। तो हमें थोड़ी दिक्कत होगी बाहर से एमुनिशन लाने के लिए हिंदुस्तान को। जैसे हमने कारगिल में देखा था, हमारे सब ब्यूरोक्रेट जा रहे थे डॉलर भर के कि कहाँ से एमुनिशन लाएं, कहाँ से स्पेयर पार्ट लाएं। मैंने इस बात को हमेशा माना है कि दोनों मिलिट्री जो है वो लड़ाई में एक जैसी हमेशा रही है। और उसकी मैं आपको एक एविडेंस देता हूँ, एक मिसाल देता हूँ। देखिए, पहली लड़ाई हुई थी कश्मीर की और मिलिट्री लाइन बनी थी जिसका नाम था सीज फायर लाइन। वो बनी थी 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, उसके बाद हमने जंग लड़ी 65 की, उसके बाद हमने जंग लड़ी 71 की। वो मिलिट्री लाइन आज भी कायम है वहाँ पर वेस्टर्न सेक्टर में। अब उसका नाम बदल लिया है, उसका नाम अब सीज फायर लाइन हो गया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब जंग होती है हिंदुस्तान पाकिस्तान की तो ये कहना कि पाकिस्तान हार जाता है वेस्टर्न सेक्टर में, ये बिल्कुल गलत है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें रेलेवेंट होंगी कि आपका एमिनेशन, आपके स्पेयर पार्ट्स, आपका फ्यूल, आप